और एक और बड़ी खबर जहां यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारी की लिस्ट आ चुकी है। नए कार्यकारिणी में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री शामिल है। यूपी बीजेपी के नए संगठन का ऐलान हो गया है। यहां पर यूपी में 19 नए उपाध्यक्ष बनाए गए। यूपी में 8 नए महामंत्री बनाए गए। नवाब सिंह नागर पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष होंगे और विनोद राय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। पूजा पाल उपाध्यक्ष बनी बनी और यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह उपाध्यक्ष बने और क्षेत्रीय अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर आप यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आ चुकी है। इसमें कई सारे नाम शामिल है। 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री शामिल है। यूपी बीजेपी के नए संगठन का ऐलान हो गया है जहां पर 19 उपाध्यक्ष शामिल है। विनोद राय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने, तो वहीं पूजा पाल उपाध्यक्ष बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी उपाध्यक्ष बने हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष घोषित किए गए। विनोद राय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। तो बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कई सारे नाम शामिल हैं यहां पर और पूजा पाल उपाध्यक्ष बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह उपाध्यक्ष बने हैं, जहां क्षेत्रीय अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष घोषित किए गए। तो देखिए यहां पर कई सारे नाम शामिल हैं और विनोद राय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। राजनाथ सिंह के बेटे भी यहां पर अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने हैं। तो देखिए इसमें तमाम लोगों का नाम शामिल है और क्षेत्रीय अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आ चुकी है जिसमें से कई सारे नाम शामिल है। यूपी बीजेपी के नए संगठन का ऐलान हो गया है और देखिए यहाँ पर 19 नए उपाध्यक्ष बनाए गए हैं जिसमें से तमाम नेता के नाम शामिल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए विनोद राय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने और यहां पर पूजा पाल उपाध्यक्ष बनी है और यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों की लिस्ट यहां पर आ चुकी है। नए कार्यकारिणी में 19 उपाध्यक्ष शामिल हैं जहां पर देखिए यूपी बीजेपी के नए संगठन का ऐलान हो गया है। 19 नए उपाध्यक्ष बनाए गए और यहां पर कई सारे नाम शामिल है। नई कार्यकारिणी में 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री शामिल हैं। यूपी बीजेपी के नए संगठन का ऐलान हो गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। देखिए विनोद राय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने। देखिए ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे भी उपाध्यक्ष बने हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष। कई सारे नाम शामिल आ रहे हैं यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारी। तो आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने संगठन को मजबूत करने की कयावत तेज करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है और इस सूची में कई सारे नाम शामिल हैं। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने आखिरकार अपनी टीम की घोषणा कर दी है और इसमें से 19 उपाध्यक्ष, 8 महामंत्री, 19 मंत्री, 6 क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और कार्यालय मंत्री शामिल है। देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिस्ट जारी कर दी गई है जहां नवाब सिंह नगर पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो 2027 विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी अब पंकज चौधरी की नई टीम की होगी। ये यूपी में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह का पहला विधानसभा चुनाव होगा और ये देखिए लिस्ट भी जारी कर दी गई है और ये जो तमाम लिस्ट में नाम दिए गए हैं उन्हें पद दिया गया है। 19 उपाध्यक्ष हैं, इसमें से मंत्री इसमें से शामिल हैं। तो यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों का लिस्ट है आ चुका है और ये नए संगठन का ऐलान हो गया है। हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, इसमें किन नामों का जो यहाँ पर जिक्र हुआ है लिस्ट में और कौन से नाम आए हैं?
देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई कार्यकारिणी आज घोषित हो गई है। हालांकि नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी 6 महीने पहले जब आए थे, तब से इंतजार किया जा रहा था कि उनकी एक नई टीम का गठन होगा, जल्द होगा, लेकिन बहुत लंबा इंतजार हो गया। कई राउंड की बैठकें हुई, दिल्ली में लोगों से कई बार मुलाकात हुई, लेकिन अंततः आज जाकर के इस नई टीम का ऐलान कर दिया गया। ये 48 सदस्यों वाली टीम है जो कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में अब काम करेगी और आने वाले समय में 2027 का विधानसभा चुनाव यही टीम संपन्न कराएगी। 19 उपाध्यक्ष हैं, इसके अलावा 8 महामंत्री हैं, बाकी मंत्री हैं। साथ ही साथ इस टीम में जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है, जो कि भाजपा ने अपने 6 क्षेत्रों में बांट रखा है अपने संगठन को, पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र। तो क्षेत्रीय अध्यक्षों के भी नामों का ऐलान किया है। साथ ही साथ जो मोर्चा है, अलग अलग मोर्चा है, मसलन युवा मोर्चा, पिछड़ा वर्ग, किसान मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, इन सभी टीमों का भी, इनके अध्यक्षों का नाम का ऐलान कर दिया गया है। तो ये कहा सकता है कि एक बहुप्रतीक्षित टीम का आज नाम सामने आ गया है। एक लंबा इंतजार किया जा रहा था, हर कोई ये पूछने लगा था कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो नई कमेटी है उसके बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। लेकिन इस लिस्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि काफी मंथन किया गया है, बहुत सारे नए लोगों को इसमें जगह दी गई है, खासतौर पर युवा मोर्चा और जो क्षेत्रीय टीम है उनके अध्यक्षों को नए सिरे से मंथन करके नए नामों के साथ घोषित किया गया। खास बात यह है कि इस बार यूपी बीजेपी की टीम में लखनऊ के सांसद, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह भी बतौर उपाध्यक्ष उनको शामिल किया गया है। वो भी प्रदेश संगठन की टीम में शामिल हो गए हैं, तो वो भी अब संगठन में बतौर एक कार्यकर्ता दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो सुरेश राणा, जो कि मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। सत्यपाल सैनी, ब्रज बहादुर, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जो कि MLC भी हैं इस वक्त, मोहित बेनीवाल, देवेश पुरी, प्रियंका रावत, पूर्व सांसद है बाराबंकी से, दुर्गविजय सिंह, ऐसे लगभग 19 हैं, जो 19 नाम है जो बतौर उपाध्यक्ष काम करेंगे, 8 बतौर महामंत्री काम करेंगे और इन सबके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जो कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भी हैं। और अब ये नई टीम काम करेगी और आने वाले वक्त में इसी टीम के कंधों पर जिम्मेवारी रहेगी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कराने की। पंकज, अभिषेक, इस लिस्ट को देखकर क्या लगता है, कितनी बड़ी तैयारी की जा रही है अब जो विधानसभा चुनाव होगा? देखिए, अब जो उम्मीद की जा रही थी कमोबेश उसी तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की तैयारी बहुत जंबो लिस्ट नहीं है, बहुत बड़े नाम नहीं है। हाँ, कुछ पुराने नामों पर जरूर भरोसा किया गया है क्योंकि उनके पास अनुभव है और उनको कार्यालय प्रबंधन, टीम के प्रबंधन की विशेष जानकारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्षेत्रीय अध्यक्षों का नाम घोषित किया गया है उसमें बहुत बदलाव किया गया है। यानी जो क्षेत्रीय टीम बनेगी वो बिल्कुल नए सिरे से तैयार की जाएगी और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। संगठन में, पार्टी में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं उनको दायित्व दिया जाएगा। तो एक नई ऊर्जा के संचार करने के लिए कहा जा सकता है कि ये अनुभव और साथ ही साथ नएपन, दोनों का मिश्रण इसमें दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने ये लिस्ट तैयार की है, क्या लगता है आपको? देखिए, बिल्कुल इस बार एक नई चीज, जो नई परिपाटी देखने को मिली कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आते हैं और उनकी अगुवाई में बीजेपी ने कई सफलता हासिल की है। पंकज चौधरी को भी लाया गया है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा टेस्ट है आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव। यानी ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही इस बार दोनों के कंधों पर जिम्मेवारी है, क्योंकि दोनों ही नए हैं और दोनों के लिए ही देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश की चुनाव कराने की तैयारी है। इसलिए हमने देखा और अक्सर हमने ये दिखाया भी अपने दर्शकों को कि पंकज चौधरी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, धर्मपाल सिंह संगठन महामंत्री हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो और वरिष्ठ नेता हैं, विनोद तावड़े जो कि प्रभारी हैं, इन सबकी कई राउंड बैठकें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई। यानी हर एक नाम को बारीकी से समझा गया है, देखा गया है और उसके बाद जाकर के इस लिस्ट को तैयार किया गया है। बिल्कुल। सबसे ज्यादा किन नेताओं का जो नाम है चर्चा में है, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे का भी नाम इसमें शामिल है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस लिस्ट में कई हाई प्रोफाइल नाम सामने आए हैं। पूर्व मंत्री सुरेश राणा हैं, कई पूर्व सांसद हैं, मौजूदा MLC भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। संगठन के जो पुराने नेता हैं उनको भी तरजीह दी गई है, लेकिन राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह जो कि
उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उनकी सक्रियता रहती है, बहुत ज्यादा सक्रिय है वो, उनको भी बतौर उपाध्यक्ष जिम्मेवारी दी गई है। देखिए क्या अभिषेक है कि क्या नई टीम के जरिए बीजेपी सामाजिक समीकरणों को और मजबूत करने की कोशिश करने वाली है? क्या अब प्लान है आगे का? देखिए, बिल्कुल सामाजिक समीकरणों का तो ध्यान रखा ही जाता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का प्रबंधन के जो पहला सूत्र होता है कि सबको एक साथ लेके चलना, सभी जातियों का एक बाखूबी एक ऐसा कंट्रीब्यूशन रखना कि सबको लगे कि हाँ हमारी जिम्मेवारी है। और इसीलिए इसमें इस चीज का बैलेंस देखने को मिल रहा है। अब आप ये समझिए कि रोहित मिश्रा जो कि युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं, युवा मोर्चा पहले किसी दूसरे के कंधे पे था, लेकिन अब जैसे ब्राह्मणों की उपेक्षा की बात लगातार कही जा रही थी, युवाओं में असंतोष की बात कही जा रही थी, तो रोहित मिश्रा को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है। समाजवादी पार्टी की विधायक रही पूजा पाल को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। अब आप ये समझिए कि पाल और बघेल समाज को भी बैलेंस करने के लिए एक दूसरे पार्टी के नेता को बतौर उपाध्यक्ष पार्टी में लिया गया है, जो कि समाजवादी पार्टी से वो अलग हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे नीरज सिंह, वो लखनऊ में बहुत सक्रियता रहते हैं। राजनाथ सिंह की गैर मौजूदगी में उनके सारे काम वही यहाँ पर देखते हैं, उनको भी बतौर उपाध्यक्ष जिम्मेवारी दी गई है। और इससे पहले राजनाथ सिंह के जो बड़े बेटे हैं पंकज सिंह, जो कि नोएडा से विधायक है, पहले वो उपाध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी सूची से बाहर हो गए और उनकी जगह छोटे बेटे नीरज सिंह बतौर उपाध्यक्ष यहाँ पर शामिल कर लिए गए हैं। सरोज कुशवाहा को महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि बैलेंस बनाने की भी एक कोशिश की गई है, ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। जिनको लेकर के नाराजगी थी, मसलन जिन जातियों को लेकर के सवाल उठ रहे थे, उनको भी उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है। जी अभिषेक, देखिए यहाँ पर बीजेपी ने तो अपनी पूरी लिस्ट जो है जारी कर दी है, पदाधिकारियों की जो लिस्ट है, तो यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखें अखिलेश यादव का भी अब इंतजार किया जा रहा है कि उसमें कौन कौन से नेता शामिल हो सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, वो अपना अलग तरीके से उनकी कार्य पद्धति है। वहां पे अभी हमने देखा कि वहां भी नई टीम का गठन होना है, तो समाजवादी पार्टी का अपना अलग कार्य संस्कृति है, उनकी एक अलग टीम है, उनको भी विधानसभा के चुनाव में जाना है। लेकिन यूपी बीजेपी क्योंकि संगठन की पार्टी माना जाता है, ये कहा जाता है कि यहाँ पर सबको बराबर का दायित्व दिया जाता है, किसी एक की पार्टी नहीं है। मसलन कि आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और वो हमेशा वही रहेंगे, लेकिन बीजेपी में किसी का पद निर्धारित नहीं है और निश्चित नहीं है। तो इसलिए दोनों ही पार्टियों का अलग अलग कार्य संस्कृति है। यूपी बीजेपी की इस लिस्ट का लंबे समय से इंतजार इसलिए किया जा रहा था क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को बने काफी लंबा अरसा हो गया था और उनकी टीम तैयार नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज जाकर के ये लिस्ट सामने आई है और ऐसा लग रहा है कि अब इस टीम के जरिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी फिर से अपनी चुनावी जीत का रास्ता अख्तियार करने की कोशिश करेगी। क्या उनको ये टीम जीत दिला पाएगी, ये बाद में वक्त आएगा, बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल एक लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी की नई टीम घोषित कर दी गई है। बिल्कुल अभिषेक, तो देखिए आपने जिस तरह से हमें बताया, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिए यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आ चुकी है, तमाम नेताओं के नाम यहाँ पर शामिल है। तो यूपी बीजेपी के नए संगठन का यहाँ पर ऐलान हो गया है, तो इंतजार जो है अब खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर यूपी बीजेपी की नई टीम लगभग फाइनल हो चुकी है। तो देखिए क्षेत्रीय अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं और नई कार्यकारिणी में 18 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री शामिल हैं। विनोद राय गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने यहाँ पर। तो आपको बता दें नवाब सिंह नागर पश्चिमी यूपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष बने हैं। पूजा पाल उपाध्यक्ष बनी। ये तमाम वो नाम हैं जो इस लिस्ट में जारी हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। नए कार्यकारिणी में 18 उपाध्यक्ष और 8 मंत्री शामिल है। तो देखिए इसमें तमाम नेता के नाम शामिल है। यूपी बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो चुकी है और ये वो सारे नाम हैं। तो देखिए बीजेपी की लिस्ट में कौन कौन है। सुरेश राणा उपाध्यक्ष, सत्यपाल सैनी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और आपको बता दें कि ब्रज बहादुर उपाध्यक्ष के तौर पर
यहाँ पर उनका नाम शामिल है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह उपाध्यक्ष की पद दी गई है उन्हें, और मोहित बेनीवाल उपाध्यक्ष, सुरेश राणा उपाध्यक्ष के तौर पर यहां पर उनका नाम शामिल है। सत्यपाल सैनी उपाध्यक्ष, तो बीजेपी की लिस्ट में ये सारे जो नाम हैं वो शामिल है। ब्रज बहादुर, उसके साथ ही डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, मोहित बेनीवाल और सुरेश राणा। तो ये सारे वो नाम हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। तो देखिए, यूपी में 8 नए महामंत्री बनाए गए हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें कई सारे नाम शामिल है। प्रियंका रावत उपाध्यक्ष है, और यहाँ पर देखिए आप दुर्विजय शाक्य उपाध्यक्ष